वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोग जो है यूपीआरटीयू बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन, देखिएगा दोनों में डिफरेंसेज हैं लेकिन सिलेबस एक ही है। और सिलेबस में मैंने जो अभी तक देखा है वो सबसे बड़ा यही है कि भाई साहब जीके आपकी 80 मार्क्स की आती है और उसकी जो है हमने पीडीएफ जो हम अर्थात मैथ वॉरियर्स की पूरी टीम ने टाइपिस्ट मैंने कंटेंट, क्योंकि मैं खुद ही रैंकर हूँ है ना, तो आपको एक अच्छे से बता सकता हूँ। और बहुत जल्द हमारा आप देख रहे हो कि टी शर्ट अनअकैडमी की है, तो अनअकैडमी से हमारा टाई अप हो चुका है, तो उस पर बैच भी हम लाने की सोच रहे हैं। आप समझिएगा जिस कोर्स को कभी लोग जानते नहीं थे, आप समझिएगा उस कोर्स के लिए आज मैंने पीडीएफ लॉन्च कर दी है, कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कराऊंगा, प्लस आपको एक ऑनलाइन बैच भी प्रोवाइड कराऊंगा बहुत जल्द। बस फॉर्म का इंतजार है ना, तुरंत उसको बनवा के एक अच्छा बैच आपके सामने लेकर आऊंगा अनअकैडमी पर, ठीक है, जहां पर एक इंडिया के बड़े प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ सके। और जो बच्चों का आता है कि सर मैं टीचर हूँ प्राइमरी में, है ना, तो वो शेड्यूल नहीं बन पाता, डेली रूटीन नहीं बन पाता है, मेरे 130 मार्क्स रह गए, 10 मार्क्स से रह गया पिछली बार, तो ऐसी कुछ भी आपकी वो ना रहे। आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपकी अंडर 550 रैंक इधर आ जाए और बीएड स्पेशल एजुकेशन में उधर आपकी 385 जो सीट है वहां पर आ जाए, है ना। और स्पेशल एजुकेशन जो आपकी है वो कोई भी कर सकता, किसी भी आप सरकारी नौकरी में हो, लेकिन ये वाला जो है किसके लिए, डीएलएड अर्थात बीटीसी, दो में से एक कुछ होना चाहिए, या आप प्राइमरी के टीचर हो तो भी आप कर सकते हैं और बिंदास कर सकते हैं। इसकी कहीं कहीं एलिजिबिलिटी है, जैसे बीईओ का फॉर्म देख सकते हो, टीजीटी देख सकते हो, कई सारी जगह आप बीएड को समझ सकते हैं। तो अगर आपको करना है तो यार जरूर कर लो, मेरा तो सिंपल सा आपसे यही कहना है, ठीक है। एक बार फॉर्म भरो और उसके बाद लग जाओ, और आप तो लोग सिलेक्टेड हो तो जल्द ही सिलेक्शन का रास्ता होगा, ऐसा कुछ इसमें कठिन नहीं है। अब अगर हम बात करें अपनी पीडीएफ की पहले, तो अगर आप स्क्रीन पर मेरी पीडीएफ तो कई सारे देखे, आपको मैं पेमेंट से दिखा देता हूं, और दो दो बातें और यहां पर कहूंगा। आप पेमेंट्स हमारी देख लें कि डेली पेमेंट हो रही है, और ये एडवांस बुकिंग की पेमेंट हो रही है। अभी प्रॉपर मतलब एक सैंपल पेपर तैयार हो गया है, पीडीएफ आज शाम या कल सुबह तक इन सबको अवेलेबल हो जाएगी, इन लोगों ने पेमेंट कर दी। सबसे बड़ी बात बता दूं, अभी 125 रुपये ये कल ही तक है, सुन लो, ठीक है, कल तक मात्र ये प्राइस 125 रुपए, जिसको लेना है ले लो। मंडे मतलब रात 12 बजे के बाद अगर मेरे पास सिंगल मैसेज आता है मेरे पास, या जो आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस पर अगर आता है, तो यही पीडीएफ यही, ठीक है, 175 रुपए की मिलेगी, ठीक है। अब आप इतना समझ लीजिए, ऑफर हमारा काम था, हमने नई लॉन्च की इसलिए अभी रखा कि चलिए ठीक है। और फॉर्म भी जो लोग सोच रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा ये लगेगा, अभी आप देखना अचानक से जल्द से मई में आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा। तो यार अभी से तैयारी आपको करनी पड़ेगी। और सुन लो, फॉर्म भरने और एग्जाम तक बहुत गैप नहीं देता, मात्र 2 महीने का गैप मिलेगा मुश्किल से, मतलब फॉर्म की स्टार्टिंग डेट से बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को दिमाग में ना रखना कि टाइम मिलेगा आराम से कर लेंगे, तो अभी से जब लगोगे सिंसियरिटी से, और जीके का 40% का वेटेज है, 50 मार्क्स का पार्ट 1 में, 30 मार्क का एज ए सब्जेक्ट, ठीक है, तो 80 मार्क्स हो गया। तो थोड़ा सा दिमाग खोलकर काम करो। 125 रुपए के अभी है, अगर आप कल तक रहेगी, कल संडे है, ईद भी चल रही है, त्यौहार भी है, सारी चीज़ें जो भी आप मान लें, ऑफर कल तक है, बस इतना आप समझ लीजिए। मंडे से यही आपको पीडीएफ 175 रुपए की मिलेगी, कोई कंसेशन नहीं, कोई वो नहीं, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही फॉर्म आते हैं ये 200 रुपए की हो जाएगी, ये भी मैं आज घोषणा कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपना देख लो, जिसको लेना हो ले लो, कोई जबरदस्ती नहीं, अगर आप अन्य कहीं से पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आप इस पीडीएफ की खूबसूरती को समझें बहुत अच्छे से। ये देखिएगा प्राइस का टैग मैंने अभी से बदल दिया, लेकिन आप परेशान होइए, अगर आप 2 दिन पेमेंट करेंगे तो आपको 125 ही लगेंगे, ठीक है। और ये आप पीडीएफ का पहला पेज हो गया, ये सेकंड पेज हो गया। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये दोनों एक ही हैं, हाँ एक ही हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बारे में कि अनअकैडमी एजुकेटर क्रैक्ड वेरियस, ठीक है, 1 डे एग्जाम्स अर्थात गवर्नमेंट एग्जाम। और मैंने अपनी टीम को ये डेडिकेटेड की है जो हमेशा हमारे साथ लगी रहती है। और यहाँ पर ये आप मेरा देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन रैंक, मेरे मार्क्स देख सकते हैं आप कितने मेरे आए। तो इससे आपको ये मिलेगा कि मुझे शो ऑफ करने का कोई शौक नहीं था। मेरा ये मानना है कि अगर आप ये देखेंगे तो इससे आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं किस तरीके से आप भी इसको एग्जाम को फोड़ें और रैंक लाएं, ठीक है। ये पीडीएफ का झलक है। हिस्ट्री से चालू करते हैं। हिस्ट्री आपको कुछ इस तरीके से देखने को, 1 लाइनर है, रट्टा मारना, यही क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ।
ठीक है, तो किसी भी उसमें ना रहिएगा, ठीक है। जियोग्राफी उसके बाद देखेंगे, ये एक सैंपल है और इस सैंपल को मैं आपको टेलीग्राम में भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यही सैंपल सेम मैं वहां पर प्रोवाइड कराऊंगा। इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ जहां भी शेयर करना चाहे कर लीजिए, लेकिन ये संपूर्ण पीडीएफ नहीं है। संपूर्ण पीडीएफ आपको तभी मिलेगी जब आप जो है इसको परचेज करेंगे। परचेज करने के लिए आप व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, या तो उस पर संपर्क कर लें, या फिर सिंपल सा आप क्या करें, मुझे पर्सनल मैसेज करें टेलीग्राम पर, वहां से भी प्रोवाइड हो, या टेलीग्राम में ही एक मैसेज कर दें मुझे पीडीएफ चाहिए, आपसे तुरंत संपर्क हो जाएगा। सारे क्वेश्चन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी हैं सारे टॉपिक्स आपके पूरे प्रॉपर लिए गए इस पीडीएफ में, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो ये पूरा पीडीएफ का मसला होगा, ये मैंने बता दिया किस तरीके से आपको ये परचेज करनी है और आसानी से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके रेट बढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों आप समझ लो अपने हिसाब से, मेरा काम है, ये मेरी टीम का सजेशन है कि सर रेट बढ़ा दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी, एक जद्दोजहद के बाद इतना कंटेंट तैयार हो पाया। मुझे पता है 3 से 4 महीने हो चुके हैं इसको पीडीएफ को बनवाने में। कंटेंट को आपको क्या लग रहा है, जब आप पढ़ोगे देखो तो कितना सिलेक्टेड है। आप किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें ये जीके फायदा ही करेगी, आप ये समझ लीजिए। अगली अगर हम बात करें कि इसका फॉर्म मैंने बता दिया, अगली जो हमारी पीडीएफ आएगी, जो सेकंड पीडीएफ है, ठीक है, वो मैं लॉन्च करूंगा आपकी जो सीडीपी है उस पर। सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया और आपका इंग्लिश हो गया, मैं उसको भी इंग्लिश को भी लूंगा एज ए लैंग्वेज अगर किसी को ज़रूरत पड़े। और करंट अफेयर्स भी, उसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ कि फॉर्म आ जाए तो उसमें करंट अफेयर्स भी मैं डलवाऊंगा, ठीक है। और थोड़ी बहुत यूपी की जीके भी आ जाती है, 1-2 क्वेश्चन माइनर, तो हल्के हल्के यूपी की जीके भी डलवा दूँ। मतलब मैं कोई सिलेबस छोड़ने नहीं वाला हूँ, ठीक है। सेकेंड पीडीएफ को जिस तरीके से रखने वाला हूँ, और जो थर्ड पीडीएफ होगी, समझिएगा, जो थर्ड पीडीएफ होगी वो आपके लिए रामबाण होने वाली, वो मैं तैयार करूंगा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट कम से कम 10 या 12 प्रैक्टिस सेट होंगे, वो आपको मतलब जैसे ही फॉर्म भर जाएंगे उसके तुरंत बाद उसको लॉन्च कर दूंगा, है ना। तो उसके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, बाद बाकी हो सकेगा तो टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करवा दूंगा, है ना। आप अगर लोग बोलेंगे, लेकिन ऑफलाइन है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको टेस्ट सीरीज की ऑनलाइन की। बाद बाकी अनअकैडमी पर बैच भी ले आऊँगा, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे से एक एक टॉपिक, जितने आपके जैसे रीजनिंग में हो गया, क्लॉक कैलेंडर, ये सब आता है, ठीक है। क्लॉक कैलेंडर इनइक्वलिटी भी आ जाती है, और आपका डाइस आ जाता है, सिलॉग हो गया, ये जितने टॉपिक्स हैं जो आप भूल चुके होंगे, ये मैं वहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा, तो ये आसानी से आपकी रीजनिंग हो जाएगी, और जीके की प्रैक्टिस करा दूंगा, वो हो जाएगी। बाद बाकी जो सब्जेक्ट है उन पर ब्रीफिंग दे के, कंटेंट अवेलेबल करा के आपको एक सिलेक्शन, और पिछली बार का रैंकर यहीं से आया, सब चीज़ें यहीं से रही हैं। मैथ वॉरियर्स ही आपको अगर यूपीआरटीओ से बीएड करना तो सिंपल सा है, दूसरा नाम ये समझ लीजिएगा मैथ वॉरियर्स। आप खूब सर्च कर लो, जब आप सब कुछ सर्च कर लेना तब देखना कि किसने क्या कंटेंट अवेलेबल कराया पिछली साल और उसकी पिछली साल। जब मेरा सिलेक्शन हुआ उस दिन से वीडियो बना रहा हूँ इस पर, चैनल तो बन ही गया था, और आज आप चैनल को तो देख ही सकते। टेलीग्राम में 7500 के आसपास मेंबर है, और यहाँ पर 64,000 हो चुके हैं, जल्दी हम लोग 1 लाख को भी छुएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा। मैं तो पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। टिल देन टेक केयर, बाय। परचेज कर लो, नहीं तो कल के बाद रेट बढ़ जाए।